खबर बरेली से स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में आयोजित श्री राम कथा के 5वें दिन कथा स्थल भक्ति और ज्ञान के दिव्य भाव से ओतप्रोत रहा। महाराज जी ने नारद मुनि के चरित्र, कैलाश पर्वत पर भगवान कार्तिकेय एवं श्री गणेश की उत्पत्ति अथवा तारकासुर के संहार का मार्मिक वर्णन किया। बरेली में श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है 28 जनवरी से 3 फरवरी तक, जिसके आयोजन में शाश्वतम परिवार, जो हमारी ही संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय 40 देशों में है। यहाँ पीपी सिंह जी हैं, संजय अग्रवाल जी हैं, रविशरण सिंह चौहान हैं और भी जो समिति के लोग हैं विद्यमान हैं। तो कथा चल रही है। तो कथा के माध्यम से बरेली वासियों को, और ये कथा लाइव भी है, पूरे देश और दुनिया के लोगों को संदेश मिल सके कि हम भगवान राम के आदर्शों पर चलें, मर्यादा जीवन में आ सके, परिवार में, समाज में सौहार्द हो। जब अवतार इस धरती पे आते हैं तो वो चमत्कार नहीं करते, वो जी के दिखाते हैं कि जीना कैसे है। तो भगवान के जीवन का हर पक्ष जो समाज के लिए अनिवार्य है और जरूरी है, परिवार के लिए, विद्यार्थी के लिए, कैसे राम जी ने गुरुकुल में पढ़ाई की, गुरु का आदर कैसे किया, माता पिता की आज्ञा का कैसे पालन किया, मैनेजमेंट कैसे संभाला, डिजास्टर हुआ, ऐसी परिस्थिति आ गई कि राज मिलते मिलते राज्य देश निकाला हो गया, उस समय भी संतुलित रहे, और उसके बाद भी दुर्घटना घटी कि पत्नी का हरण हुआ, उस परिस्थिति में भी मन को संतुलित करके कैसे बिना किसी राजा के सहयोग लिए जो साधन उपलब्ध थे उसी में अपना संघर्ष उन्होंने लड़ा। तो समाज के युवाओं को और हर वर्ग को रामायण से बहुत कुछ शिक्षण मिलता है। तो राम कथा के आयोजन के संबंध में ही ये बुलाया गया। देखिए, हम एक साधु हैं, साधु कथावाचक भी हो सकता है, सीधे सीधे कथावाचक न कहिए, क्योंकि बिना साधु के भी कथावाचक होते हैं। प्रयागराज के 2 पहलू हैं उस घटना के। पहले तो जिन लोगों ने प्रशासन के साथ दुर्व्यवहार किया, प्रशासन में काम करने वाले सिपाही भी किसी वर्ण से आते हैं, किसी जाति से आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब होते हैं, और किसी माँ के बच्चे होते हैं, और बैरियर तोड़ के उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। उस बात को बहुत हाईलाइट नहीं किया गया, और उसकी नाराजगी ये निकली कि उन लोगों ने इनके साथ व्यवहार किया। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि आपके ऊपर भले ही कुछ भी किया गया हो, लेकिन आपको संयम बरतना चाहिए था। ब्राह्मणों, बटुकों को कम से कम चोटी पकड़ के तो ये नहीं करनी चाहिए थे। इसके लिए इन अधिकारियों को क्षमा मांगना चाहिए, सभी सनातनियों से, संतों से, और प्रशासन के उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि इनको थोड़ा सा लिमिट में रखा जाए, कि अपने अहंकार में इतना ना आ जाए कि मर्यादा ही तोड़ दें। को बढ़ावा दे रही है, गुरुकुल के हाल हो रहे हैं, बरेली में भी गुरुकुल है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा पूरी तरीके से। वहाँ से भी हम लोगों ने खबर की थी, तो वहाँ ध्यान नहीं आया। तो किस तरीके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार से तो यही निवेदन है कि आप जिस मुद्दे पे सरकार बने, जिन कारणों से आप सत्ता में हैं, अपने उस मर्यादा का पालन जरूर करें। और आप मदरसे पे ध्यान दे रहे हैं, बुरी बात नहीं है, चलिए ठीक है, उसको भी संतुलित करिए, उसमें भी अच्छे शिक्षण की व्यवस्था करिए, नागरिक वो भी हमारे हैं, लेकिन गुरुकुलों पे भी अवश्य सरकार को ध्यान